दोस्तों जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो आज स्टॉक बहुत ज्यादा लाइमलाइट में और बहुत ही ज्यादा खबरों में, साथ में जेपी एसोसिएट भी। ये दोनों स्टॉक आज पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 1 और 2 पे है। इसके पीछे वजह यह है कि बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आज कंपनी की बोर्ड मीटिंग होने जा रही है और यहाँ पे बहुत बड़ा फैसला लिया जा सकता है। जो खबरें निकल के आ रही है वो कह रही है कि यहाँ पे अदानी ग्रुप जल्दी ही इनकी एक कंपनी को खरीद सकते हैं और अगर ऐसा हो जाता है तो इनका सारा का सारा जो भी डेट है वो सारा क्लियर हो जाएगा और कंपनी बहुत तेजी से अपने बिजनेस को आगे बढ़ा पाएगी। तो बहुत ही शानदार खबर निकल के आ रही है, इसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या आने वाले समय में जेपी पावर और जेपी एसोसिएट में बहुत बड़ी तेजी आ सकती है कि ये छोटे से जो पेनी स्टॉक है क्या आगे जाके मल्टीबैगर बन सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी अपडेट है जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे बड़ी बात करें बाजार, यहाँ पे अगर हम जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक 8.30 पर है, अभी 12:30 के आसपास का टाइम है। 1.84% की शानदार तेजी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पिछले 5 दिन में स्टॉक में हमने करीब 13% की शानदार तेजी देखी है और स्टॉक काफ़ी पॉजिटिव माहौल में दिखाई दे रहा है। अगर इसके वॉल्यूम को देखें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 10 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 8 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी और फ्राइडे के दिन 15 करोड़ का वॉल्यूम था, 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। आज 12:30 के आसपास ही ऑलरेडी 10 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है। तो वॉल्यूम में जबरदस्त उछाल है। पूरे बाजार के मामले में वॉल्यूम के मामले में ये नंबर 2 पे है, जबकि नंबर 1 पे जेपी एसोसिएट है। यानी जेपी ग्रुप की ही दोनों कंपनियां जो आज बाजार पे राज कर रही है उस पे तो और भी शानदार तेजी, यानी 11.10 पे 4.23% की तेजी है। तो आप देख सकते हो लगभग 5% ऊपर है जेपी एसोसिएट और पिछले 5 दिन में ही 32% की ज़बरदस्त तेजी ऑलरेडी हमने जेपी एसोसिएट में देख लिया। अब ये जो पूरा मामला बना इसके पीछे वजह है कि जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड और जेपी एसोसिएट में काफ़ी ज़्यादा कर्ज है, आपको पता ही है। तो यहाँ पे एसबीआई की तरफ से एक बड़ा स्टेप उठाया गया था। करीब जेपी एसोसिएट के ऊपर 6,893 करोड़ रुपये का बड़ा कर्ज है और उन्होंने कहा कि ये कर्ज नहीं चुका पा रहे और इसीलिए हम इनको एनसीएलटी के तहत इसके ऊपर कार्रवाई करना चाहते हैं, यानी बैंक करप्सी के तहत जेपी एसोसिएट पे कार्रवाई की जाएगी और हम वहां से कर्ज वसूल करेंगे, ऐसा कहना था एसबीआई का। अब ऐसे में जब आप ये मामला निकल कर आए उसके बाद में यहाँ पे देखें तो जेपी एसोसिएट की तरफ से उन्होंने अपने स्टेप उठाने शुरू कर दिए। जेपी एसोसिएट ने कहा कि हम अपनी जो सीमेंट के कारखाने हैं उनको बेच चुके हैं और जो कर्ज बाकी है एसबीआई का और दूसरे और लैंडर्स का वो सारा का सारा हम कर्ज चुकाने वाले हैं। आगे भी हम और ऐसे कदम उठाएंगे जिससे जो कर्ज है वो सारा का सारा चुका दिया जाए। यानी एक तरह से उन्होंने श्योरिटी दे दी कि हमारी कंपनी को डूबने की कोई संभावना नहीं है, बाकी हम जो हमारा पैसा है वो चुकाने वाले हैं, हमारे सीमेंट का कारोबार हम बेच के। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जेपी ग्रुप की तरफ से अब एक बड़ा प्लान बनाया गया है। वैसे आज बोर्ड मीटिंग है, आज 10 तारीख को इसमें फैसला हो जाएगा। वो अपनी जो नाइग्रे सीमेंट यूनिट है उसको बेचने जा रहे हैं और ये देख सकते हो ये जेपी पावर और जेपी एसोसिएट दोनों के मिलकर ये बिजनेस है जिसको वो बेच के उस कर्ज से वो बाहर निकलना चाहते हैं, जिसके लिए आज मीटिंग बुलाई गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आज की जो मीटिंग में ये फैसला होगा कि भाई ये जेपी एसोसिएट और जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड अपनी नाइग्रे सीमेंट यूनिट को बेचेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर ये बेच देते तो उसके बाद में जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड का भी जो डेट है उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी आ जाएगी क्योंकि उनको भी उनके हिस्से का पैसा मिलेगा। ऐसे में आप देख सकते हो कि जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड के लिए काफ़ी मुसीबतें कम हो जाएगी। एक तरह से वो सीमेंट के बिजनेस से बाहर निकलेंगे लेकिन अपने दूसरे जो पावर सेक्टर का कारोबार है उसको तेज़ी से आगे बढ़ा पाएंगे क्योंकि जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड अभी डिसाइड किए कि धीरे धीरे वो ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में भी निवेश करने जा रहे हैं। तो जो पैसा आएगा उसका इस्तेमाल वो ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में भी कर सकते हैं, साथ में अपना जो पुराना डेट है उसको भी क्लियर करने की कोशिश की जा सकती है। यहाँ पे कंपनी की तरफ से कहा गया है कि ऑलरेडी दोनों कंपनियों ने अपनी जो ट्रेडिंग विंडो वो 1 अक्टूबर से बंद कर दी है और जहाँ तक इनका जो फैसला होगा उसके बाद में 40 आवर्स के बाद में ही ट्रेडिंग विंडो खुलेगी। तो फिलहाल ट्रेडिंग विंडो क्लोज कर दी गई है। वैसे अगर आप देखें तो ये फिलहाल तो ट्रेडिंग विंडो क्लोज ही रहेगी क्योंकि फाइनेंशियल रिजल्ट भी आना है Q2 का, तब तक ट्रेडिंग विंडो नहीं खुलेगी। तो यहाँ पे उनकी तरफ से कहा गया है कि जो भी कंपनी से संबंधित लोग हैं, चाहे एम्प्लॉयज़ हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सदस्य हो या फिर जो भी अंदर कंपनी से संबंधित लोग हैं, सबके लिए ट्रेडिंग विंडो को क्लोज कर दिया गया है और ये रिजल्ट के बाद में ही खुलेगी। अब यहाँ पर एक जो सबसे शानदार खबर निकल के आ रही है कि कंपनी अपने डेट को कम करना चाहती है और अपने सीमेंट के कारोबार को बेचना चाहती है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड ने Q1 में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी दिखाया था। करीब 241.93 करोड़ रुपये का इन्होंने Q1 में प्रॉफिट दिखाया था और एक तरह से देखें तो इनकी इनकम है उसमें भी बहुत ही ज़बरदस्त इजाफा हुआ था। 1,820 करोड़ रुपये की जो इनकम थी और जबकि पिछले क्वार्टर में ये 914.99 करोड़ रुपये थी, तो इनकम लगभग डबल हुई। तो काफ़ी अच्छा इन्होंने Q1 का रिजल्ट दिखाया। लेकिन दूसरी तरफ अगर जेपी एसोसिएट की बात करें